Good morning, dear students. Today we will study about reflexive pronoun and emphatic pronoun in this class. As pronoun is continue on in this process, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को सीखेंगे कि ये दोनों प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं। तो जैसे आपको पहले ही बताया जा चुका है, प्रोनाउन में सर्वनाम होता है, आपको पर्सनल प्रोनाउन बताया गया, रिलेटिव प्रोनाउन बताया गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताया गया, एम्फेटिक इंट्रोगेटिव के बाद आपको डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया गया। तो इस क्लास में सभी विद्यार्थियों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सीखना है, क्योंकि दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, केवल यूज़ में डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन को जानते हैं। देखिए लिखा गया है डेफिनेशन, द प्रोनाउन विच इज़ फॉर्म्ड बाई एडिंग सेल्फ आर सेल्व्स इन पर्सनल प्रोनाउन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब जिसमें हम सेल्फ और सेल्फ्स जब पर्सनल प्रोनाउन में जोड़ देते हैं वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए आई से हम माई बनाते हैं, माई में माई सेल्फ जोड़ दिया गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। देखिए वी का आवर होता है, आवर चूँकि प्लूरल है इसमें सेल्फ्स जोड़ दिया गया, आवर सेल्फ्स बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। योर सेल्फ, चूँकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, इसलिए देखिए सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, अगर जहाँ पर प्लूरल सेंस देता है वहाँ पर योर सेल्फ्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ्स बनाते हैं। कभी कभी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन में को भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं, जैसे वन का होता है वन सेल्फ हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब चूंकि आपको ध्यान में रखना है इसका मतलब क्या होता है। जब हम कोई कार्य अपने से करने के सेंस में करते हैं तब वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने मान लीजिए एग्जाम्पल लिया, लिखा ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ। इंट्रोड्यूसेस का मतलब होता है परिचित कराना, क्योंकि हम प्रेजेंट डेफिनेशन में बताए तो ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ मतलब वह अपने को क्या करता है, अपने से ही इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब किसी से परिचय कराता है। क्लियर हो गया। अगला लिखा गया दे इंजॉयड देमसेल्व्स, मतलब उन्होंने अपना खुद से मतलब क्या लिया, इंजॉय लिया, अपने से आनंद लिया। तो यहाँ पर हमने देमसेल्व्स का प्रयोग किया। ऐसे ही लिखा गया, देखिए सी कट हर फिंगर हर सेल्फ। कट का देखिए तीनों फॉर्म एक होता है, तो सी के साथ कट लगाया गया, मतलब एस या एस फॉर्म नहीं लगाया गया, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, उसने अपनी अंगुली अपने से काटी। तो इस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। क्लियर हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब निजवाचक सर्वनाम, इसको हम सेल्फ और सेल्फ्स लगा कर के क्या करते हैं, बनाते हैं, वो भी पर्सनल प्रोनाउन में लगाते हैं। देखिए अगला हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब अगर हम डिफाइन करना चाहें या बनाने की कोशिश करें तो सेम वैसे ही बनता है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, यही एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। डिफरेंस केवल किसका है, यूज का। देखिए यहां पर लिखा सी हर सेल्फ, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन में चेंज होता है। जैसे लिखा गया सी हर सेल्फ रोट हर सुसाइड लेटर, मतलब उसने अपने से ही अपना सुसाइड पत्र लिखा। क्लियर हो गया। अगला जैसे लिखा गया दे देम सेल्फ्स इंजॉयड, अब देखिए दे के तुरंत बाद क्या लगा दिया, देम सेल्फ लगा दिया, तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन बन गया। मतलब जैसे कहा गया उसने स्वयं पत्र लिखा और तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, लेकिन कहा गया उसने स्वयं से ही पत्र लिखा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो नीचे देखिए नोट करके लिखा गया है दीज प्रोनाउंस, अब देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, दीज प्रोनाउंस कर लीजिएगा, मतलब ये सर्वनाम जो है इज के स्थान पे आर कर लीजिएगा। दोज दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड इन द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, मतलब जिसका सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी
वहाँ पर हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ वर्ब हमारी ऐसी होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं, तो उसको आपको सिंटैक्स टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा। तो अभी आपको केवल इतना लर्न करना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस क्या होती है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।